वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी का विषय कर्मयोग अभी हमारे एपिसोडों में चल रहा है। उसमें हमने तीसरा अध्याय कर्मयोग और चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग विचार किया। उसमें जब पहले भगवान ने कर्म योग में कर्म को किस प्रकार से किया जाए, कर्म की कुशलता कही, कर्म को करने का प्रकार बताया कि कैसे करने से कर्म कर्म योग बन जाता है। अब चौथे अध्याय में कर्म योग को ज्ञान पूर्वक समझाया। अब यहाँ भगवान ने कर्म योग में ज्ञान का पुट दिया और ज्ञान की विशेष महिमा कह करके अर्जुन को भ्रम हो गया। अर्जुन ने सुना कि जब ज्ञान की आप इतनी महिमा कह रहे हो तो फिर कर्म को करने में मुझे क्यों लगा रहे हो। यही प्रश्न तीसरे अध्याय में भी अर्जुन ने किया। भगवान ने उसके विश्लेषण में ही तीसरा और चौथा अध्याय कहा। वह उसका अर्जुन के प्रश्न का जवाब था, परंतु अर्जुन को समझ में फिर भी अभी भ्रम है। अभी भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो भगवान कह रहे हैं ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, ये बात अर्जुन अभी निश्चय नहीं कर पाए हैं। और ये अर्जुन का ही भ्रम नहीं, हम सब का भ्रम है कि कर्म को छोड़ करके बैठ जाना और एक जगह पर एकांत में बैठ करके विचार करना, चिंतन मनन करना, ये उससे अधिक श्रेष्ठ है कर्म करने की अपेक्षा। कर्म करने में तो कर्म के विविध प्रकार और संसार का सारा संबंध, संग, दोष, ये सब उसमें बनेंगे। कई प्रकार की हमारी बुद्धि विचार होगा। लेकिन ज्ञान योग में शायद ये समझ में आया कि एकांत में बैठ करके सब कर्म छोड़ने से हमारा कर्म नहीं बनेगा और केवल हम कर्म का स्वरूप से त्याग करके ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। ऐसा निश्चय अर्जुन का बन गया और यही हमारी भी मति है। हम भी इसी प्रकार से करके बैठे हैं कि काम करना ठीक नहीं है, काम को छोड़ करके बैठ जाना ज़्यादा अच्छा है। परंतु भगवान ने कर्मयोग में इसकी सराहना नहीं की है। भगवान ने कहा है कि कोई क्षण भी कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकते। अब इन्हीं दोनों अध्याय में जो विषय भगवान ने कहा है, उसी विषय को और विस्तृत विश्लेषण पूर्वक भगवान इस 5वें अध्याय में समझा रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 5वां अध्याय। सबसे पहले इसमें अर्जुन प्रश्न करते हैं, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत् श्रेयतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अर्जुन को कल्याण तो चाहिए, इसमें तो कोई संशय नहीं है, क्योंकि अर्जुन का शुरू से ही जो भगवान से प्रश्न है उसमें अपना कल्याण मुख्य है और अपना कल्याण जिसमें हो वह करने के लिए अर्जुन तैयार भी हैं। परंतु यहाँ भगवान जो कल्याण का विषय कह रहे हैं उसमें भगवान अलग अलग रूप से हमारी बुद्धि को मांझ भी रहे हैं। हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए भगवान का इस प्रकार का विचार देने से, और आगे के लिए भी उसमें भ्रम न रह जाए, मोह न रह जाए, ऐसा भगवान का भी निश्चय है। तो जब कल्याण करने के लिए जिज्ञासु शिष्य भी तैयार है और गुरु तो सदा ही तैयार हैं ही, तो भगवान भी अर्जुन का कल्याण करने के लिए तत्पर हैं। अर्जुन भी अपना कल्याण चाहते हैं, तो इससे सुंदर गुरु शिष्य की परंपरा और कहाँ मिलेगी। ये बड़ा ही अर्जुन का जो प्रश्न है, यहाँ अर्जुन का भ्रम अभी निकल नहीं रहा है और हम भी कितना ही सुनते पढ़ते भी हमारा भ्रम निकलता नहीं है, क्योंकि हम इस संसार के कर्मों में इस तरह से रचे पचे हैं कि कर्म संन्यास की जो भगवान बात करेंगे
वह कर्म संन्यास हमें केवल और केवल स्वरूप, कर्म के स्वरूप का त्याग करने से ही दिखता है। जबकि भगवान शुरू से कहते आ रहे हैं कि कर्म का की आसक्ति और कर्म का फल, इनका त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है, क्योंकि कर्म के बिना हम रह ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो भगवान ने कहा कि कर्मों के संन्यास की, तो इसको अर्जुन ठीक प्रकार से समझ नहीं पाए। कर्मों का संन्यास का मतलब उन्होंने कर्मों के स्वरूप से त्याग समझा, इसलिए यहाँ पर भ्रम हुआ। तो भगवान इसको आगे बताएंगे। तो अर्जुन ने जब ये कहा कि आप ये दोनों बातें कहते हो कि कर्मों का संन्यास और कर्मयोग, कर्मयोग में भली भांति कर्म करने का विषय होता है, और कर्मों का संन्यास का मतलब जो अर्जुन समझ रहे हैं कि कर्मों का स्वरूप से त्याग। बात भी सही है कि ज्ञान का चिंतन करने के लिए जो ज्ञान का विषय चिंतन किया जाएगा कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह से परे, मेरा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है और इसकी बहुत महिमा है। अपना स्वरूप का ज्ञान होते ही सब कर्मों का नाश हो जाता है, सब कर्म इस ज्ञान की चिंगारी से जल करके भस्म हो जाते हैं। ऐसा पिछले चौथे अध्याय का भगवान का विषय रहा है। तो अर्जुन ये कहते हैं कि मैं कर्म करता रहूंगा तो मेरा कर्म बंधन समाप्त होगा ही नहीं। तो इसलिए इस कर्म बंधन को समाप्त करने के लिए मुझे एक ऐसा निश्चय करके ऐसा कोई विषय कहिए जिससे मेरा अवश्य में वह कल्याण हो। यह कल्याण की जिज्ञासा तीव्र होने से ही भगवान अर्जुन के लिए अब आगे का विषय प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास का मतलब है कि मन बुद्धि और शरीर के द्वारा मन बुद्धि इंद्रियों और शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, यह कर्म संन्यास। यानी कर्तृत्व से ही, कर्तापन से ही मैं करता हूँ, और मैं करता होने से ही कर्म के फल का बंधन हमको लगता है। वरना अगर मैं करता नहीं हूँ तो कर्म का फल तो कर्ता को जाएगा। अब भगवान इसी विषय को यहाँ पर विस्तार से कहेंगे कि कर्तापन का त्याग किस प्रकार से किया जाए। ये बहुत गूढ़ गंभीर प्रश्न है हमारे लिए, हमको समझ में आता ही नहीं है। बहुत विचार करने पर भी हम मन बुद्धि इंद्रियों में ही लगे रहते हैं, इनसे ऊपर जा ही नहीं पाते। और जब इनसे मन बुद्धि इंद्रियों से परे हम नहीं जाते तो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, अपना स्वरूप समझ में नहीं आता। और जब अपना स्वरूप समझ में नहीं आता तो मन बुद्धि इंद्रियों का यानी प्रकृति का त्याग नहीं कर पाते, उनका संग नहीं छोड़ पाते। और प्रकृति का, मन बुद्धि इंद्रियों का संग करते हुए जो भी कर्म किया जाएगा वह कर्तृत्व से रहित हो ही नहीं सकता। ये बात यहाँ पर भगवान समझाएंगे, और ये बात समझाने के लिए भगवान ने अपना एक विषय प्रारंभ कर दिया है कि ये दोनों ही अलग अलग से कल्याण के साधन हैं। कर्तापन का त्याग करके किया जाए वह ज्ञान योग, सांख्य योग अथवा कर्म संन्यास है। तो इसमें स्वरूप से बात बनेगी, स्वरूप ज्ञान से। और स्वरूप का ज्ञान अगर हो जाता है तो फिर मन बुद्धि इंद्रिया इनका संग स्वतः ही छूट गया, क्योंकि इनका संग छूटे बिना स्वरूप ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए स्वरूप ज्ञान करके जो कर्म होगा, कर्म तो करते ही रहना पड़ेगा, जो कर्म होगा वह फिर बांधने वाला नहीं होगा, उसमें कर्तृत्व भाव नहीं आएगा, क्योंकि कर्तृत्व भाव अहम को लेकर ही चलता है। और अहम, मन, बुद्धि ये सब जो क्रिया करने में सहयोगी हैं, ये प्रकृति का विषय है। तो प्रकृति के को संग को त्याग करके ऊपर उठ जाना वह कर्म संन्यास की परिभाषा में आएगा। और प्रकृति को साथ लेकर के कर्म करते हुए कर्म का फल का त्याग कर देना, यह कर्मयोग के विषय की परिभाषा बनेगी। तो उसमें भी कर्तापन का त्याग हो जाएगा। अगर हम गूढ़ विचार करेंगे, कर्म के फल का त्याग कर दिया तो फल तो कर्ता को ही मिलेगा ना,
फल करता लेगा ही नहीं, लेना चाहता ही नहीं और कर्म कर रहा है, तो उसके कर्म कुशलता पूर्वक होंगे, कर्म अच्छे होंगे, कर्मों में बुरा नहीं रहेगा, लेकिन उसको फल नहीं चाहिए, तो उस फल के त्याग से उसका कर्म योग सिद्ध हो जाएगा और उसको स्वरूप ज्ञान हो जाएगा। यह ऐसा इस विषय है, इसको बहुत गंभीरता से समझना पड़ता है। इसलिए अर्जुन को यहाँ पर भ्रम हो गया। अर्जुन हमारी भूमिका में है, अर्जुन हमारा ही प्रश्न कर रहे हैं। शायद अर्जुन को समझ में आ भी गया हो, लेकिन जो यहाँ प्रश्न है अर्जुन का, वह मुख्य रूप से हम आपके लिए है कि हम इसको किस प्रकार से समझें। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि दोनों का फल एक है और दोनों ही कल्याण के लिए साधन है, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होता है। कर्म योग साधन में सुगम इसलिए होता है क्योंकि हमारा जन्मों जन्मों का अभ्यास पड़ा हुआ है कर्म करने का, कर्ता भाव रखने का, और मन बुद्धि इंद्रियों में ही का संग करके ही, इनसे ही कर्म करके अपने को मैं मान लेते हैं। लेकिन मैं करता हूँ ऐसा होने पर भी उसके फल का त्याग कर दिया, तो इससे यह करने में सुगम है। फल का त्याग तो किया जा सकता है सुगमता पूर्वक, लेकिन मैं मन बुद्धि इंद्रियों का अहम का त्याग करना ये विचार से होता है, और ये विचार थोड़ा कठिन पड़ता है क्योंकि हम सदा से ही देह में रहते आए हैं, मन बुद्धि इंद्रियों का संग करते आए हैं और इन्हीं को लेकर के हम जीवन निर्वाह करते आए हैं। तो ये इनको छोड़ना बड़ा मुश्किल कठिन दिखता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म संन्यास में थोड़ी कठिनाई है और ये कर्म योग में साधन सरलता से हो जाता है, सुगमता से हो जाता है। इसलिए कर्मयोग को श्रेष्ठ बता रहे हैं। आगे और भगवान कहते हैं, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। कि है अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कि जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी से कोई अपेक्षा करता है। हमको द्वेष कब होता है? जब किसी में राग हो जाता है, किसी से हमको कुछ चाहिए, ऐसी अपेक्षा जब बनती है और उससे वह न मिले तो हमको द्वेष हो जाता है, उससे हमको उपेक्षा हो जाती है। तो ये दोनों ही, किसी से राग करना और किसी से द्वेष करना, ये दोनों ही बांधने वाले हैं। राग करने के पर भी आसक्ति होती है, उससे संग जुड़ जाता है, संबंध जुड़ जाता है, और द्वेष करने पर भी उस द्वेषी व्यक्ति से संबंध जुड़ जाता है और उनका चिंतन हमको होता है और हमारा भाव अशुद्ध हो जाता है, और इस प्रकार हम कर्म के बंधन में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी से कोई अपेक्षा जिसको है, यानी जिसने अपने आप को इन द्वंद्वों से ऊपर उठा लिया है। ये द्वंद्व प्रकृति में ही होते हैं, द्वंद्व अपने स्वरूप में नहीं है। अब यहाँ पर ये कर्म योग का जो साधन कर रहा है द्वंद्व से रहित होकर के, वह नित्य सन्यासी है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। और सन्यासी है ही क्योंकि उसने संग का त्याग कर दिया है। जो प्रकृति जन्य कर्म और ये करण है, इनका उसने त्याग कर दिया है, इसलिए वह सुखपूर्वक रहता है। और द्वंद्व से रहित हुए बिना हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते। जब तक द्वंद्व रहेगा, राग द्वेष रहेगा, हम किसी से अपेक्षा और किसी से उपेक्षा में ही लगे रहेंगे। चाहे हम कितना ही साधन कर रहे हों, कितना ही ऊंचा ज्ञान का विषय समझ रहे हों, लेकिन जब तक ये द्वंद्व समाप्त नहीं होंगे, तब तक संसार बंधन से सुख की मुक्त नहीं हो सकता, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा विषय ये यहाँ पर है। ये वह उसको कर्म योगी को यहाँ पर इस प्रकार द्वंद्व से रहित कर्म करने पर सन्यासी ही समझना चाहिए। भगवान ये समझा रहे हैं। इसलिए इसका फल भी उसको कल्याण होगा, और जो कर्म करके कर्म का फल का त्याग कर देगा उससे भी कल्याण होगा। एक हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर विचार पूर्वक हम ये समझें कि कोई वस्तु जो हमारे काम की है, कोई
वस्तु द्रव्य पदार्थ जो भी है संसार का, वो हमारे काम की है। वह मिथ्या समझ करके उसको छोड़ देना, इसमें शायद हमको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हम संसारी जीव संसार में ही रहते हैं। अरे हम ये समझते हैं कि अगर पुरानी साड़ी, पुराना कपड़ा भी अगर है तो उसको भी अगर किसी को दे दें, व्यर्थ छोड़ने की अपेक्षा किसी को दे दें तो शायद उसके काम आ जाएगा, और किसी को दे करके और हम सुखपूर्वक उसका त्याग कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारे नहीं तो किसी और के काम आ रहा है। तो इस प्रकार से उसको किसी के लिए दे देना ये कर्मयोग हो जाएगा, और उसको व्यर्थ समझ करके, मिथ्या समझ करके ज्ञान पूर्वक छोड़ देना ये कर्म संन्यास हो जाएगा। लेकिन हमको यूं ही व्यर्थ छोड़ देने में शायद तकलीफ लगे, लेकिन उस साड़ी को किसी के उपयोग के लिए दे देना ये सुगम होता है। यही इन दोनों में थोड़ी कठिनता और सुगमता है, बाकी तो फल दोनों का एक ही है। इसलिए भगवान अब आगे कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमपि आस्थित सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। कि है अर्जुन, संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यह भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कर्म योग और सांख्य योग, इन दोनों को जो फल अलग अलग बताते हैं, दोनों साधनों को अलग करते हैं फल के तौर पर। साधन में तो भिन्नता हुई, एक वस्तु को हमने किसी को उपयोग के लिए दे दिया, यानी उसका फल का त्याग कर दिया, और एक उस वस्तु को ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक त्याग दिया। साधन में तो भिन्नता है, लेकिन फल दोनों का एक ही है। संग तो साड़ी से छूट ही गया ना, लेकिन उसको व्यर्थ छोड़ देने में जो हमको कठिनाई है, ये देहाभिमान की वजह से है। वह छोड़ने में थोड़ा हमको समय लगता है, लेकिन अगर उस फल को प्रदान कर दिया जाए, किसी को दे दिया जाए, किसी को यानी परमात्मा को अर्पण कर दिया जाए, तो उसको देने में कठिनाई नहीं होगी। और हम कोई भी कर्म करके, हम वैष्णवों की तो स्वभाव में ही होता है, सब श्री कृष्णार्पणमस्तु भगवान को अर्पण कर देते हैं, अपने लिए न रख करके भगवान को अर्पण कर दिया, ये हमारे स्वभाव में ही होता है। तो इन दोनों का फल भगवान कहते हैं, जो दोनों का फल, साधन का फल अलग अलग बताते हैं, वह मूर्ख लोग हैं, वह बचकानी बातें करते हैं, उनमें समझ नहीं है। और जो दोनों को एक फल देने वाला कहते हैं, वह पंडित जन है, ज्ञानी जन है। क्यों? क्योंकि दोनों का फल एक है, और भगवान भली प्रकार से इसको निश्चय पूर्वक कह रहे हैं कि इन दोनों में से किसी एक भी साधन में चलने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यानी दोनों, सांख्य योग या कर्म योग, दोनों में से किसी भी एक में चलने वाला परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इस संसार से उसका संबंध विच्छेद हो ही जाता है, यह निश्चय है। अब आगे कहते हैं, यत् सांख्य है प्राप्यते स्थानम तत् योगे रपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। चौथे श्लोक में भगवान ने बताया कि जो दोनों का फल अलग अलग बताते हैं वो मूर्ख लोग हैं, वह ज्ञानी नहीं है। पंडित ऐसा नहीं कहते। अब ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। भगवान ने कहा दोनों का फल एक ही है कि ज्ञान मार्ग से चलने पर परमात्मा प्राप्ति रूप फल जो मिलता है, और कर्म योग के द्वारा चलने पर जो परमात्मा रूप फल मिलता है, वह दोनों एक ही हैं, उनमें भिन्नता नहीं है। अगर हम इन साधनों में भी ऊंच नीच करते हैं, छोटा बड़ा देखते हैं, तो यह हमारा संग दोष ही होगा। हम संसार में यानी द्वंद्व में हम पड़े हुए हैं, द्वंद्व से हम निकले नहीं हैं, और जब तक हम द्वंद्व से ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक हम किसी भी प्रकार का साधन करते हुए भी कल्याण को प्राप्त नहीं होंगे। हमारा संबंध ये प्रकृति से बना ही रहेगा।
क्योंकि इस द्वंद्व को छोड़े बिना हम प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। यह द्वंद्व प्रकृति में ही है, प्रकृति से परे स्वरूप में द्वंद्व को कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान योगी द्वारा भी वही फल प्राप्त होता है और कर्म योगी द्वारा भी वही परम धाम परमात्मा रूपी फल प्राप्त होता है। कि जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, जो इस प्रकार से, जैसे भगवान कह रहे हैं कि दोनों का फल एक है, ऐसा देखते हुए वह कर्म करता है, तो चाहे वह ज्ञान रूप साधन से चले चाहे वह कर्म रूप साधन से चले, वह ठीक देखता है, वह अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएगा। वही यथार्थ देखता है, दोनों में भेद नहीं करता। यानी इन दोनों साधनों के प्रति उसकी बुद्धि अभेद हो गई है। अब उसको इनमें कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच लगता नहीं है। आगे भगवान और इसका महिमा कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम शरीर को मिथ्या समझ करके, प्रकृति को त्याज्य समझ करके, जब हम ये शरीर मन इंद्रिय बुद्धि इंद्रियों में कर्तापन का त्याग करने का विचार करेंगे, तो वह कर्तापन का त्याग भी बिना कर्म योग के सिद्ध नहीं होगा। ये बात यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं। कर्म योग करते हुए, यानी कर्म योग को हमने समझ लिया, कर्म के फल का, आसक्ति का त्याग करना है, कर्तृत्व का त्याग करना है। तो हमको एक मूल बात ये तो समझनी पड़ेगी कि यह कर्तृत्व रहता कहाँ है, यह कर्तापन कहाँ रहता है। कर्तापन अहम भाव में रहता है, और अहम भाव को छोड़े बिना, मैं को छोड़े बिना, हमको दो स्वरूप है मैं के। एक मैं को छोड़ के जो शुद्ध स्वरूप है वो मेरा निज स्वरूप है, और एक इस मैं का संग करके, प्रकृति का संग करके, अहम मन बुद्धि चित्त सब इसमें आ जाएंगे। ऐसा संग करके जो स्वरूप है मैं, वह संग दोष से रहित हो ही नहीं सकता, उसमें कर्तापन का त्याग हो ही नहीं सकता। परंतु उस स्वरूप को समझ करके कि मेरा निज स्वरूप इनसे परे है, ऐसा समझ करके अपने को कर्तृत्व करता हुआ भी, कर्तापन का करता हुआ भी कर्तापन का त्याग, यानी उस कर्म के फल का त्याग कर देता है। तो उसके लिए कर्म योग की सिद्धि के बिना कर्म संन्यास कठिन है। पहले उसको करता हुआ कर्म का फल का त्याग करेगा, फिर उसके बाद अपने कर्तापन का भी त्याग कर देगा। ये कैसे संभव होगा कि जब वह सब कर्मों के फल का त्याग कर देता है, अपने लिए कुछ न चाह करके सारे कर्म संसार के लिए करता है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध अंतःकरण में जो अपना शुद्ध मैं है, उसका विचार, उसका ज्ञान प्रकट हो जाता है। वह विवेक प्रकट होते ही कर्तापन का त्याग स्वतः हो जाता है। तो इस प्रकार से कर्म योग के साधन से चलता हुआ उसका कर्म संन्यास सिद्ध हो जाता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि कर्म योग के बिना कर्तापन का त्याग कठिन है, इसलिए भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म को, परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, कर्तापन का त्याग इस प्रकार से करके। आगे भगवान कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कि जिसका मन अपने वश में है, योग युक्त विशुद्ध आत्मा, जिसने अपने आप के मन बुद्धि इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया है, जीत लिया है, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अब यहाँ पर हम जो ये भ्रम से चल रहे हैं ना कि कर्म योग अलग है, कर्म सांख्य योग ज्ञान योग अलग है, तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग में भी
हमको मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को जीतना ही पड़ेगा। जब तक ये संयमित नहीं होंगे, हमको किसी से भी संसार से कुछ न कुछ चाहने की भावना बनी ही रहेगी। जब हमको संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, ये घटना तब घटेगी जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, जब हमको हमारे सांसारिक ऐन्द्रिक विषयों के भोगों पर नियंत्रण होगा, तब ये घटना घटेगी और तभी हम विशुद्ध अंतःकरण वाले हो सकते हैं। तो विशुद्ध अंतःकरण में ही ये विचार प्रकट होता है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही दूसरा भी है, प्राणी भी है। यानी मेरा आत्मा परमात्मा है तो किसी और प्राणी का आत्मा भी परमात्मा ही होगा। ऐसा जिसका निश्चय हो जाता है वह कर्म योगी, कर्म योग के स्वरूप से कर्म कर रहा है, कर्म के फल का त्याग करता है, क्योंकि उसकी इंद्रिया, मन, बुद्धि सब संयमित है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यह कर्म योग की बड़ी उपलब्धि है कि जिस समय हमारा मन, बुद्धि इसके लिए तैयार हो जाए कि मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए और सब के लिए मुझे सर्वभूत हिते रहता, सबके कल्याण के लिए मुझे कर्म करना है, ऐसा भाव जिसका बन जाता है वही कर्म योगी है। और ऐसा कर्म योगी सारे संसार के, शरीर के, अपने निर्वाह के सब प्रकार के कर्म करता हुआ भी, घोर कर्म हो, सौम्य कर्म हो, उसको वह द्वंद्व रहित बुद्धि से करता है और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तो द्वंद्व समाप्त हो जाता है। तो ऐसा करता हुआ वह कर्म योगी कर्म में लिप्त नहीं होता, यानी कर्म का बंधन उसको नहीं लगता। अब आगे जो सांख्य योगी किस प्रकार से, ये कर्म योग के विषय में भगवान ने बताया, दोनों को एक सम्यक प्रकार से भगवान समझा रहे हैं। अब सांख्य योगी के अकर्तापन का भगवान एक संकेत हमको दे रहे हैं। नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अनश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कि हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी, तत्वविद, तत्व को जानने वाला जो अपने स्वरूप को जान गया है, अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, वह उसका तो अब प्रकृति से संबंध विच्छेद हो ही गया। अब संसार के कर्म बंधन उसको नहीं लगेंगे। किस प्रकार से नहीं लगेंगे? यहाँ पर भगवान ने संपूर्ण इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं का उदाहरण दे करके, नाम लेकर के स्पष्ट कर दिया कि हम किसी भी प्रकार से अगर चुप बैठ जाने को ही कर्म का त्याग कहते हो, ऐसी बात नहीं है। इन सब कर्मों को करते हुए भी 14 इंद्रियों के 14 विषय भगवान ने यहाँ पर बता दिए कि इन सब इंद्रियों से अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हुए भी तत्वविद इनसे कैसे निर्लिप्त रह सकता है, क्योंकि इनको वह अपनी नहीं मानता। इनको अपनी न मान करके और वह इनको उपयोग करता हुआ, इनको का सहयोग लेते हुए इनका उपयोग करता है, विषयों का सेवन भी करता है, लेकिन विषय भोग नहीं करता। उस विषय का फल वह अर्पण कर देता है और वह ऐसा मानता है कि यह मेरा स्वरूप नहीं है, यह तो प्रकृति में ही प्रकृति का कार्य हो रहा है, इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर रही है और मैं इंद्रिय नहीं हूँ। इसलिए ऐसा समझता हुआ तत्वविद इनसे लिप्त नहीं होता। यहाँ भगवान कहते हैं तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, यानी संपूर्ण इंद्रियों के इन सब कर्मों को करता हुआ भी, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ और आंख मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, यानी अपने अकर्तापन का सिद्ध हो गया। ऐसा माने, ये 1-2 दिन 4 दिन में नहीं होने वाला है। ऐसा करने के लिए हमको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बुद्धि में मैं करता हूँ ये भाव बना हुआ है। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ ये भाव बनाने के लिए सहज तो नहीं है,
लेकिन तत्वविद क्या समझता है, जो ज्ञानी पुरुष हैं वह ऐसा मानते हैं, अब वह उन्होंने अपने स्वरूप को समझ लिया है। और ये जो प्रकृति का स्वरूप है, अब मेरा मन बुद्धि इंद्रियां अहम तक प्रकृति है, और इसी से सारे विषय इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होते हैं और इसी से कर्म घटता है। तो वह सांख्य योगी व तत्ववेत्ता ये समझता है कि ये सारे कर्म इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही है, इसमें मेरी मुझ चेतन की तो सत्ता मात्र है, बाकी इंद्रियां अपने विषयों को, उनके विषयों को ग्रहण कर रही है, सारे कर्म हो रहे हैं। इसी प्रकार से ऐसा समझता हुआ वह ये मान लेता है कि मैं कहाँ करता हूँ। हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं कि जैसे मैं पाठ कर रही हूँ, हम गीता जी के विषय पर चिंतन कर रही हूँ, अब इसका मुझे लगे कि मैं कर रही हूँ। अब मैं कर रही हूँ का संबंध इंद्रियां, मन, बुद्धि सबको लेकर के है। हमारे मन में संकल्प हुआ कि मुझे गीता जी का स्वाध्याय करना चाहिए, ठीक है, स्वाध्याय करना चाहिए। इसके लिए गीता जी की पुस्तक, गीता जी को पढ़ने के लिए बुद्धि भी लगानी पड़ेगी, मन लगेगा, आँख भी लगेगी, कान भी लगेगा, इसमें जो जो सब इंद्रियां लग रही है, हाथ पैर सब इसमें काम आएंगे, जो जो भी। और इस प्रकार से मन से संकल्प हुआ, बुद्धि ने निश्चय कर दिया और हम गीता जी के स्वाध्याय में प्रवृत्त हुए, उसको समझने लगे, उसमें रुचि आने लगी और उसमें आनंदित भी होने लगे। यह सब कुछ करने तक मुझे इसमें मेरा स्वरूप क्या है, क्या मन में हूँ, क्या बुद्धि में हूँ, क्या मैं कर्तापन लगाना जो अहम को लेकर के भाव बनता है, मैं अहम हूँ, मैं इंद्रियां, हाथ पैर आँख कान नाक, ये सब मैं हूँ। ये तत्वविद का विषय है कि ये सब मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध स्वरूप चेतन आत्मा हूँ। और चेतन आत्मा होने के नाते मैं तो खाली इसमें सत्ता मात्र दे रहा हूँ, और वह चेतन से जो सत्ता मिल रही है उसी की सत्ता से ये सब इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हुई कर्म कर रही है। इसमें मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, मैं तो इनसे अलग न्यारा हूँ। ऐसा जान ले तो कर्तापन का त्याग हो गया। और कर्म वास्तव में ये संपूर्ण कर्म जितने भी हैं वो सब इसी प्रकार से होते हैं। इंद्रियां प्रकृति की है, प्रकृति में ही संसार प्रकृति है, और प्रकृति में ही संपूर्ण प्राणी मात्र विषय जो भी हैं वह इंद्रियां उनको ग्रहण करती है, उनका त्याग करती है, और इस प्रकार से कर्म करते हुए कर्म होता है। तो ये कर्म बंधन किसको लगेगा? हम कहें कि ये इंद्रियों को लगना चाहिए, ये मन बुद्धि को लगना चाहिए। ये सब प्रकृति है, और जड़ को किसी प्रकार का कोई बंधन और कोई मुक्ति होती नहीं है। ये बंधन और मुक्ति इस जड़ के साथ चेतन के माने हुए संबंध से होती है। मैं शुद्ध स्वरूप होते हुए भी मैंने अपने आप को कर्ता मान लिया इन इंद्रियों को लेकर के, तो मुझे इनका जो संग दोष लगा उसका फल मिलेगा, और मैं करता हुआ तो संपूर्ण कर्मों का फल मुझी को मिलेगा, मुझे ही भोगना पड़ेगा। लेकिन मैं करता नहीं हूँ, ये विषय अच्छी तरह से भली प्रकार से अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं सब कुछ करता हुआ भी कर्म से, बंधन से मुक्त ही रहूँगा, इसमें संशय नहीं है। तो इस प्रकार से समझने वाला इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही है। मैं इन्हें सब इंद्रियों से, मन बुद्धि से परे चेतन तत्व शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मेरा भाव जब बन जाएगा तो मुझे कर्मों से मुक्ति हो जाएगी। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देहाभिमानियों के द्वारा ऐसा होना थोड़ा कठिन है, और निष्काम कर्मयोग थोड़ा सरल है, क्योंकि फल का त्याग कर देने में सुगमता रहेगी। कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जो सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है और अपने आप को आसक्ति और कर्तापन का त्याग कर देता है, उसके सब कर्म करते हुए भी उसको बांधते नहीं है। किस प्रकार से? यह भगवान कमल के पत्ते का दृष्टांत देते हैं कि कमल का संग कीचड़ से भी है,
पानी से भी है। बिना कीचड़ और पानी के वह हो ही नहीं सकता, और बिना कीचड़ पानी के नहीं हो सकता, संभावना नहीं है, तो उसमें ही वह होता है, रहता है और उसी में खिलता भी है। परंतु कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहरती। क्यों? क्योंकि उसने कीचड़ पानी में रहते हुए भी कीचड़ पानी से अपना संग छोड़ दिया, इसलिए वह ऊपर ऊपर उठ कर के खिल गया और उस पानी और कीचड़ से मुक्त हो गया। ये संसार भी एक कीचड़ और पानी ही तो है। हम इसमें रहते हुए गंदे हो जाते हैं, इसका संग करते हुए हम दूषित हो जाते हैं और बंध जाते हैं। अगर यह संसार प्रकृति है ऐसा विचार पूर्वक समझ लिया और इसमें इंद्रियां ही अपने अपने विषयों का सेवन करती हुई बरत रही हैं, तो मैं कमल के पत्ते की तरह से खिलता हुआ, इसमें रहता हुआ, सब कर्म करता हुआ भी मैं बंधता नहीं, ऐसा प्राणी का भाव बन जाता है, जीव का भाव बन जाता है। तो इस प्रकार से यह सब बात कहते हुए भगवान ने कर्म संन्यास और कर्म योग की बात कही, और कर्म योग के द्वारा यानी कर्म योग करता हुआ धीरे धीरे इस भाव में रहता हुआ कर्म के फल का त्याग करता हुआ अकर्तापन को ग्रहण कर लेता है। यह साधन सुगम बताया। और जो संन्यास में, कर्म के संन्यास में पहले ही विचार पूर्वक इनका त्याग कर देता है और अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो भगवान कहते हैं इन दोनों का फल एक ही है, इन दोनों का फल परमात्मा प्राप्ति है। इस प्रकार से कहते हुए भगवान ने ये कर्म संन्यास और कर्म योग का विषय कहा है। आज तक बस इतना ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।